मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अमित राय की चुनावी जनसभा ग्राम नेगुआ में हुई, जिसमें भारी तादाद में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए तमाम वक्ताओं ने भाजपा पर निशाना साधा और अमित राय की जीत को निश्चित बताया। प्रत्याशी अमित राय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है, महिलाओं और युवतियों के साथ दुराचार की घटनाएं शिवराज सिंह सरकार में हद से ज्यादा बढ़ी हैं। भाजपा ने किसानों के साथ हमेशा छलावा किया है, शिक्षा का स्तर काफी नीचे चला गया है। उन्होंने निवाड़ी विधायक अनिल जैन पर तीखे प्रहार किए। अमित ने कहा कि विधायक जी ने केवल अपना विकास किया है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पर भी निशाना साधा। अमित ने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, आपका बेटा हूं और प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। गरीब और किसानों के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होंगी। ओरछा को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। चुनावी सभा में अमित ने भाजपा सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके नेता होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य निवाड़ी फायर ब्रांड नेता तथा स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा झूठों की पार्टी है। मध्य प्रदेश से इस बार भाजपा का सफाया होने जा रहा है। छलावा करना भाजपा की नीति है। इस दौरान कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने साथियों, ये चुनाव इस भाजपा को हटाने का और कांग्रेस को लाने का चुनाव है साथियों। इसलिए उस यज्ञ में इस निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की भी एक आहुति आप सबको देनी होगी साथियों। इस निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी की झोली में मतदान करके डालना होगा कि हमारे नेता कमलनाथ जी के हाथ इतनी ताकत के साथ मजबूत हो, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बने कि ये भाजपा की जो जन विरोधी सरकार है, ये अपने धन बल और जनबल और बाहुबल के आधार पर हमारी कांग्रेस की सरकार को हिला ना पाए साथियों। इस बार माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने चुन चुनकर प्रत्याशियों को आपके बीच में भेजा है साथियों। पूर्व में कई सारे प्रत्याशी, कई सारे विधायक बिक गए थे। हमारे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा था और आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश से हटी तो 3.5 साल में जो पैसा इन लोगों ने सरकार को गिराने में लगाया था, सिर्फ उसका वसूली करने का काम इन्होंने किया। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना राशि इस गरीबों की, हम सब युवाओं की, माताओं बहनों के जो अधिकार की राशि थी, जो पैसा था, उसको लूटने का काम भाजपा के लोगों ने किया है साथी। बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, क्या इन लोगों ने सरकार खरीदने का काम किया था कि नहीं किया था? बताइए, क्या भाजपा के लोग घोटाले हुए, पूरे प्रदेश में हुए, जो जनता के साथ छलावा हुआ, अन्याय हुआ, ये हमारा बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा जाएगा और गांव गरीब किसान के लाभ के लिए हम ऐसी योजनाएं सरकार ने बनाई है कि उनको किस तरह से उनको उचित सम्मान मिले, हमारी बहनों को उचित सम्मान मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी तरह से वचनबद्ध है। कल तक आप भाजपा में थे, आज आप कांग्रेस में, कैसे रुख मोड़ पाएंगे? आप रुख मोड़ा हुआ है, रुख तो आपको सामने दिख रहा है कि जनता ने, हमारे समस्त नेतृत्व ने मुझे स्वीकार कर लिया, तो मैं तो इस क्षेत्र का बेटा हूँ, जनता तो स्वीकार कर ही लेगी। तो स्वीकार करेगी क्या जनता? कर चुकी है जी, कर चुकी है। क्या ऐसे क्या काम रहेगा जो अब आप जीतने के बाद करेंगे? सबसे पहले तो भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजना, जितने घोटाले हुए हैं उनको जेल में भेजना। इसके बाद में हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करेंगे। मध्य प्रदेश में निवाड़ी 52वें जिले पर यह दुर्भाग्य की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी और हर जगह, जैसे ओरछा भी है हमारा, तो ओरछा को एक ऐसे मॉडल के रूप में डेवलप करेंगे निवाड़ी को, जिसकी पहचान पूरे देश में, विश्व में है और बड़े स्तर तक पहुंचे। अमित जी, लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे आपने भाजपा के गिनाए, भाजपा में आप रहे हैं लंबे समय। जनता का एक सवाल ये भी हम लोगों के माध्यम से आ रहा है कि उस समय अमित जी चुप क्यों थे? उस समय भी ना अमित जी उस समय चुप थे, ना दीदी रोशनी यादव जी उस समय चुप थी, ना आदरणीय प्रकाश दांगी जी चुप थे। आप हमारी जिला पंचायत के एजेंडे उठाइए, दीदी के प्रस्ताव देखिए, मेरे प्रस्ताव देखिए, हम लोग चिल्लाते चिल्लाते रह गए। हमारी खुद की जिला पंचायत में
हमने जो विषय रखे, जो जांच दल गठित किए, आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इसका कारण है भाजपा की सरकार, भाजपा का विधायक, जिसके प्रभाव और दबाव में कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सका। हम लोगों ने लगातार भ्रष्टाचार का विरोध किया। 9 एजेंडों में हमने ये विषय रखा है साथियों, आप देखना। अमित जी, जब आपको टिकट मिला तो विरोध को स्वर में फूटे थे निवाड़ी में। सब लोग साथ में हैं, सबकी नाराजगी जायज थी, क्योंकि सब लोगों ने बहुत मेहनत की। लेकिन अंततः कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है। लास्ट तक सबने अपना विषय माननीय कमलनाथ जी, माननीय प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व को रखा। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब सबसे कहा कि हमने निर्णय लिया है और हमारा निर्णय कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, तो हमारे समस्त वरिष्ठजनों ने, आदरणीय दीदी ने, चाचा ने, भैया ने, सभी ने मुझे भी स्वीकार कर लिया और सब एक साथ हैं। हमारी लड़ाई आपसी में नहीं, हमारी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई भाजपा के भ्रष्टाचार से, भाजपा की जन विरोधी नीतियों से। क्या लग रहा है 2024 की बात पूछ रहा हूँ मैं, हालांकि चुनाव एमपी का है, क्या लग रहा है आपको 2024 में माननीय राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देखना, जनता मन बना चुकी है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे देश में जिन्होंने प्रेम का, स्नेह का वातावरण उत्पन्न किया, जिन्होंने हजारों किलोमीटर तक पैदल चलकर ऐसी सर्दी में संघर्ष किया। आज उन्हीं की मेहनत की वजह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का कितना लोगों के बीच में प्रेम, आशीर्वाद बढ़ रहा है। हर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती जा रही है। तो क्या उमेश यादव आपके साथ में कि बगैर? वो मेरे चाचा जी हैं, मेरे साथ परसों भी थे। उमेश यादव जी आशीर्वाद देने इस बेटे को आएंगे और अभी भी वो क्षेत्र में ही है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उमेश यादव जी सहित कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता